So, welcome back everyone. In the last lecture, we were studying that we just saw that a square is a special type of rectangle in which the diagonals bisect at 90 degree. Okay, and its all sides are equal. ये हम लोगों ने verify भी किया. Then we were studying about various properties of a square. तो क्या क्या उनकी various properties हैं? That is, all sides of a square are equal to each other, है ना. तो चार sides होते हैं, चारों sides जो हैं आपस में equal length के होंगे. This is first property. Then opposite sides of a square are parallel to each other. तो just अपने रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते थे, तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल होंगे. प्लस ऑल साइड्स इक्वल होंगे, है ना. सारे साइड्स आपस में इक्वल होंगे. एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, है ना. रेक्टेंगल में भी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री के होते थे, स्क्वायर में भी ये 90 डिग्री होंगे. ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. देन diagonals of a square are of equal length and they bisect each other at 90 degree. तो diagonals जो होते हैं स्क्वायर के वो equal length के होते हैं और वो एक दूसरे को bisect भी करते हैं. equal length के होते हैं और वो एक दूसरे को bisect भी करते हैं. तो अगर एक diagonal स्क्वायर का 8 सेंटीमीटर का है तो दूसरा diagonal भी 8 सेंटीमीटर का ही होगा और दोनों जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे. मतलब जो उनका सेंटर पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो डायगोनल्स को इक्वल हाफ में यानी 4 सेंटीमीटर में बाइसेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे. और ये एक दूसरे को जो बाइसेक्ट करेंगे एट एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, है ना. देर इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, है ना. स्क्वायर का एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होता है. तो इन चार प्रॉपर्टी के अलावा एक और प्रॉपर्टी स्क्वायर का होता है. वो क्या होता है? सो प्रॉपर्टी ये होता है जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, जो डायगोनल्स होते हैं वो जो स्क्वायर के एंगल होते हैं उनको इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करते हैं. मतलब जो स्क्वायर का एक स्क्वायर का एंगल है कितना होता है? ये 90 डिग्री का होता है. सारे एंगल 90 डिग्री. तो इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल जाएगा ये इस एंगल को 45 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा, है ना. तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल है बहुत. आप देखोगे इन ट्रायंगल ADC, इन दिस ट्रायंगल ADC, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 3 प्लस दिस इज एंगल D. तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्रायंगल, summation of all angles in a triangle is equal to 180 डिग्री. ये जो है ये समेशन का साइन है, इससे हम एंगल को दिखाते हैं और ये एक ट्रायंगल का साइन है. तो समेशन ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + 3 + D दैट इज 90 डिग्री इज 180 डिग्री. सो अभी देखो ये हो गया. तो एंगल 1 + 3 का सम कितना होगा? दैट इज ये 90 इधर जाएगा तो एंगल 1 + 3 इज 90 डिग्री. फिर क्या हो गया? इस ट्रायंगल में ADC में ये दो साइड्स इक्वल है. मतलब क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स हैं तो सारे साइड्स स्क्वायर के आपस में इक्वल होते हैं. तो ये दो साइड्स इस ट्रायंगल के ये दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. फिर एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, है ना. तो एक ये भी प्रॉपर्टी से एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा. तो इससे देखेंगे हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम x मान लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू x. सो दिस इज 2x इज 90 डिग्री. सो x इज गोइंग टू बी 45 डिग्री. सो इसको हम लोगों ने 1 को x माना था तो 45, 3 को x माना था तो 45. इसी तरीके से अपने को ये 2 और 4 का भी हमको जो मिलेगा वैल्यू सेम प्रिंसिपल लगाएंगे हम इन ट्रायंगल ACB.
in triangle ACB 2 plus 4 plus this 90 degrees, angle 2 plus angle 4 plus 90 degree is equal to 180 degree. So angle 2 plus 4 is 90 degree, and also angle 2 is equal to angle 4, है ना, कुछ हम वैल्यू मान लेते हैं y है अगर, सो यहाँ पे हम इस पे y और y डालेंगे, तो 2y इज 90 डिग्री, therefore y इज 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमको आ गया दिस इज ऑल्सो 45 therefore it is clear that this diagonal is bisecting the angle, this 90 डिग्री एंगल को ये diagonal bisect कर रहा है. तो we can say that this is property number 5 of a square, that is diagonal of a square divides the angle of a square into equal halves. This can also be expressed as diagonals of a square bisects the angle of a square. तो जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करता है. These angles, simple, nothing to worry about. Now we will solve the question of find it out. Find all the others angle inside the following rectangle. तो हमारे पास दो रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, इसमें बोल रहा है यू हैव टू फाइंड ऑल अदर एंगल्स. एक एंगल अपने को यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको पता है रेक्टेंगल का जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री. तो ये मिल गया अपने को. अभी देखो रेक्टेंगल में हमें पता है अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं और वो पैरेलल भी होते हैं. ये दोनों साइड्स पैरेलल्स हैं. तो इसको अगर हम ट्रांसवर्स मानेंगे तो ट्रांसवर्सल इसको मानेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल. तो दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्री. This is going to be 30 degree. This angle is going to be 30 degree and this angle are going to be, या फिर उससे नहीं निकालो तो इसको ये 30 डिग्री निकल गया हमारा, तो ये एंगल जो टोटल एंगल है सी वो 90 डिग्री होता है. तो ये वाला जो पार्ट होगा दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री. ये निकल गया हमारे पास. अभी देखो, अभी दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर हम यहाँ पे वो बना दें तो AOB is a isosceles triangle with equal sides. These two are equal sides of that triangle. So ये एंगल भी, ये बोथ एंगल इक्वल होंगे. तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा. ये 30 आ गया तो ये अपने को कितना आएगा कि कंप्लीट एंगल दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री. नाउ सिमिलर ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल DOC. तो इसके ये दोनों साइड्स ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. इस ट्रायंगल में ट्रायंगल AOD, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल. आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गया. ये एंगल फाइंड कर लिया हम लोगों ने. अभी दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल AOD की इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. सो दिस प्लस दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. तो 60 प्लस 60 120 एंड 60 दैट इज 180. ये अपने को 60 मिल गया. तो ये कितना होगा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. अभी सिमिलरली दिस ट्रायंगल ABO में इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 30 प्लस 30 एंड दिस एंगल 30 प्लस 30 प्लस दिस एंगल is equal to 180. So this angle is going to be 180 minus 30 plus 30, that is 60. 180 minus 60 is 120.
एंड दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरनल अपोजिट एंगल, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स को फाइंड कर लिया है। तो फटाफट आते हैं इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को फाइंड करना है। तो ये इंटरनल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल टू 110 डिग्री। अभी ये कंप्लीट एक लाइन है, एक कंप्लीट लाइन है जिसका जो समेशन कितना होता है इस डिग्री को अगर हम बोलेंगे, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ये एंगल 70 डिग्री निकल गया तो इसके इंटरनल अपोजिट एंगल दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 70 डिग्री, है ना। तो अभी हमें जो अपना जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है उसके सारे एंगल्स हमने निकाल दिए, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे सारे एंगल निकाल लिए। अभी देखो, अभी ये एंगल x डिग्री का होगा तो ये एंगल भी x डिग्री का होगा, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर हम इसको पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को O मान लें, इन ट्रायंगल POS इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दिस इज x एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। तो x plus 110 degree, that is sum of internal angle of a triangle is 180 degree, so this is going to be 180 degree. So x will be how much, 180 degree minus 110 by 2, that is 70 by 2, that is going to be 35 degree, है ना। तो इससे हमारा ये कितना मिल गया, 35 डिग्री, है ना। x 35 डिग्री going to be 35 डिग्री। तो ये दो एंगल हमें मिल गए। अभी ये एंगल 90 डिग्री है, तो कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी 55 डिग्री। 90 माइनस 35 इज 55। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी 55 डिग्री। ये 90 डिग्री है टोटल एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी 35 डिग्री। ये एंगल 35 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा QOR, so this angle is going to be 35 degree. This is total angle is R is 90 degrees, so this part is going to be 55 degree. Now triangle ROS is isosceles triangle, so this angle is going to be 55 degree. This angle is going to be 55 degree. तो इस तरीके से हमने इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को फाइंड किए। नेक्स्ट, draw a quadrilateral whose diagonals have equal length of 8 centimeter and they bisect each other and intersect at angle of 30 degree. So you have to draw this quadrilateral. Okay. To draw a quadrilateral whose diagonals have equal length of 8 centimeter and that bisect each other and intersect at angle of 30 डिग्री। तो दो चीज़ तो फिक्स कर दिया कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के हैं 8 सेंटीमीटर और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि उससे हमारा रेक्टेंगल तो बनेगा। अभी जो रेक्टेंगल, जो डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करेंगे उनका जो एंगल, जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसका एंगल यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं हम, है ना। तो सबसे पहले वाले में हम इसको 30 डिग्री फिक्स कर रहे हैं। तो आप कैसे बनाओगे, है ना, आपको बोला जाएगा बनाने की, तो बनाओगे कैसे। तो आप सबसे पहले एक स्केल लोगे, स्केल से आप 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप स्केल से ही फाइंड कर लोगे कि 4 सेंटीमीटर कहाँ है, तो वो उसका सेंटर हो जाएगा, है ना, उसका आप ओ मान लो, इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो। अभी ये तो आपने एक डायगोनल बना दिया, है ना, एक डायगोनल सपोज कीजिए आपने ए बी डायगोनल बना दिया। अभी आपको दूसरा डायगोनल बनाना है, दूसरा डायगोनल बनाना है। उसका जो दिख रहा है आपको, जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो 30 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको एक आप ये स्टेटस, इसको क्या बोलते हो, चांद बोलते हो, प्रोटेक्टर बोलते हो, है ना, उसको ऐसे रखोगे यहाँ पे, यहाँ इसके सेंटर पे रखोगे ऐसे, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 30 डिग्री फाइंड करोगे ना, 30 डिग्री फाइंड करोगे और 30 डिग्री फाइंड करके यहाँ पे मार्क कर दोगे, है ना। उसके बाद प्रोटेक्टर हटाने के बाद एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दोगे, है ना। लाइन ड्रॉ करने के बाद
यहाँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ 4 सेंटीमीटर मार्क कर दोगे। तो ये आपका दूसरा डायगोनल सी डी मिल गया, दूसरा डायगोनल सी डी मिल गया, सी डी मिल गया। तो यू हैव टू नाउ ड्रॉ दैट क्वाड्रिलेटरल। तो आपको वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है। तो जस्ट आप इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपका ऐसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए सी बी एंड डी इज फॉर्म, है ना। इसी तरीके से आपको यहाँ एंगल चेंज करते जाना, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 140 डिग्री, है ना। तो सेम प्रोसीजर से आपको करते जाना है। जैसे अगर आपको ये 90 डिग्री वाला केस करना होगा तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप एक 8 सेंटीमीटर लाइन लोगे, फिर उस पर 4 सेंटीमीटर मार्क कर लोगे, वो आपका डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना है आपको, तो दूसरा डायगोनल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप प्रोजेक्टर रखोगे और 90 डिग्री मार्क करके यहाँ पर डॉट बना लोगे और स्केल से फिर एक लाइन खींच लोगे। उसके बाद उस पर आप 4 और 4 सेंटीमीटर मार्क कर लोगे तो आपका पॉइंट मिल जाएगा ना। जैसे आप इसको, ये डायगोनल को ए सी बोल रहे हो, तो ये डायगोनल को अगर आप बी डी बोल रहे हो तो आपका ये 4 पॉइंट मिल गए। फिर आपको सिंपली ए बी सी डी को ज्वाइन करना है। तो ये एक्चुअल में आपका क्या फॉर्म करेगा? दिस विल बी अ स्क्वायर, दिस विल बी अ स्क्वायर। जब आपको 140 डिग्री इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना होगा तो क्या होगा? एक डायगोनल तो आपने ये बना दिया है ए डी, दूसरा डायगोनल जो है ये 140 डिग्री पर यहाँ पे आप डॉट बनाओगे और यहाँ से एक लाइन खींच लोगे जो आपका, सॉरी, ये ओ से पास करेगा, इधर से पास कर रहा है, ये ओ से पास करेगा। तो मैं फिर से थोड़ा सा आप इमेजिन कर लो, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, है ना। उसके बाद आप इसको, इस पर फिर 4 सेंटीमीटर मार्क कर लोगे, इस डायगोनल पे 4 सेंटीमीटर आप मार्क कर लोगे, है ना। 4 सेंटीमीटर आप मार्क कर लोगे तो आपको ये पॉइंट मिल गए। सपोज करो आपको ये पॉइंट बी और सी मिल गए। उसके बाद आप इन सबको ए बी सी और डी को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लोगे। तो आप देखोगे ये सारे आपके क्या फॉर्म हो रहे हैं? एक तरह से सारे ही आपके रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ, द लाइन सेगमेंट पी एल and AM are two perpendicular diameters of circle. What is the figure APML and reason or experiment to figure out, है ना। तो इसको समझते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ, consider a circle with center O. You have to draw a circle with center O and you have to draw line segment PL and AM, two perpendicular diameter of circle, है ना। तो आपको दो डायमीटर्स बनाना है, PL and AM, that are perpendicular to each other, है ना। तो कोई भी आप सेंटर से कोई भी आप ये पास करोगे लाइन तो वो उसका डायमीटर बन जाएगा, है ना। तो आप एक ऐसा ये हॉरिजॉन्टल बना लो, फिर अपना प्रोटेक्टर रख के इसको 90 डिग्री दूसरा उस पर डायमीटर बना लो, है ना। तो ये आपने बना दिया। अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू कनेक्ट दिस APML, you have to connect this APML and you have to find out that what kind of quadrilateral have you formed, है ना। तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इनको जोड़ दिया, इन पॉइंट्स को, APML को आपने ज्वाइन कर दिया, है ना। तो आपको ये जो एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है वो क्या है एक्चुअल में? तो एक्चुअल में ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स जो है वो इक्वल लेंथ के, क्योंकि डायमीटर तो इक्वल होगा। AM इज डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू PL, डायमीटर का लेंथ तो आपस में हमेशा इक्वल होगा, दो डायमीटर है तो इक्वल लेंथ के होंगे, है ना।
दूसरा ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ए पी ओ पी ओ एम ओ एल एंड ओ ए, ये सब क्या हो गए, ये रेडियस हो गया, इक्वल लेंथ के होंगे। सो डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। दूसरा हमने ये पहले ही बोला है कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, जो हम डायमीटर हमने ड्रॉ किया वो 90 डिग्री पे होगा, तो ये भी 90 डिग्री पे है। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो अपना क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक तरह से स्क्वायर होगा वो, क्योंकि इसके स्क्वायर्स के क्या प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। Thus, analyzing the diagonals in figure APML, the line segment PL serves as diagonal, PL and AM serves as diagonals. The diagonals are equal, diagonals आपस में equal हैं, bisect कर रहे हैं and are perpendicular. So, the figure form will be a square because diagonal are equal, bisect each other and perpendicular, resulting APML is a square. So next question is, we have seen how to get 90 degree using paper folding. तो पेपर फोल्डिंग से 90 डिग्री कैसे मिलता है वो हमने देखा था। एक कोई पेपर है, कोई आपके पास A4 शीट का पेपर है, तो आप इसको 90 डिग्री मंगाने के लिए, यहाँ बनाने के लिए क्या करते हो, पेपर को एक बार फोल्ड करते हो, फिर वो पेपर ऐसा फोल्ड हो गया, फिर आप उसको इस साइड से फोल्ड कर देते हो, तो जब पेपर को आप कंप्लीट फिर ओपन करते हो तो आपको यहाँ बीच में ऐसा 90 डिग्री मिल जाता है। अभी कह रहा है कि नाउ सपोज वी डोंट हैव एनी पेपर, पेपर नहीं है हमारे पास, बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 स्टिक्स हैं हमारे पास इक्वल लेंथ के हैं, एंड अ थ्रेड, और एक थ्रेड है हमारे पास। हाउ वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दीज, है ना, तो एग्जैक्ट 90 डिग्री हम इससे कैसे बनाएंगे, हाउ डू वी मेक एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दीज, तो इसका यूज़ करके हम एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे बनाएंगे। तो देखो हमारे पास थ्रेड है और 2 स्टिक्स हैं, है ना, तो सबसे पहले स्टिक्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, स्टिक्स जो हैं इक्वल लेंथ के हमें पता है, तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, थ्रेड से इस थ्रेड को हम एक सिरे को यहाँ रखेंगे और थ्रेड को ऐसे एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक जितना एक्सटेंड होगा हुआ, उसके बाद इस थ्रेड को हम फिर फोल्ड करेंगे ना, ऐसा फोल्ड करेंगे इस थ्रेड को, फिर हम ये तो मेजर कर लिया हमने, उसके बाद इस थ्रेड को, सपोज करो ये थ्रेड आया हमारे पास, फिर इसको हम इन दोनों सिरे को एक साथ ऐसे, दोनों सिरे को ऐसे पकड़ लेंगे और ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, तो ये मतलब ये हमारा हाफ लेंथ हो गया उसका, तो इससे हमें इस स्टिक का सेंटर मिल जाएगा ना, इस थ्रेड को हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे, इसको हमने 2 सिरों को एक साथ रखा है तो इनको यहाँ पे रखेंगे ऐसे, तो हमें इसका सेंटर मिल गया इस, तो सपोज करो अगर ये 8 सेंटीमीटर का डायगोनल था तो ये कितना 4-4 सेंटीमीटर का ये हो गया, है ना, 4-4 सेंटीमीटर का ये हो गया, तो इससे हमें सेंटर मिल गया। तो दूसरे जो स्टिक है जो डायगोनल है जिसको हम मान रहे हैं, उसको हम इस पॉइंट से पाइवॉट कर देंगे, है ना, इस पॉइंट से कुछ कील वगैरह लगा के उसको पाइवॉट कर देंगे, तो एक तरह से मेरा क्या बन गया, एक तरह से मेरा सपोज करो ये अगर ये जो स्टिक है 8 सेंटीमीटर का है, तो ये 4-4 सेंटीमीटर का ये बन गया अपने को, है ना, 4-4 सेंटीमीटर का ये स्टिक बन गया। उसके बाद अभी क्या करना है अपने को, ये एक तरह से क्या हो गया, ये डायगोनल्स जो है इक्वल लेंथ के हैं और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो 90 डिग्री एंगल हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, स्टिक जो थ्रेड है उसको इसके थ्रू क्रॉस कर देंगे, तो क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल लेंथ के हैं, तो इनसे जो ये फॉर्म होगा ये एंगल, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, और रेक्टेंगल का जो एंगल्स जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो हमें 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री हम पेपर फोल्ड करके बनाना सीखे थे,
दूसरा 90 डिग्री इस तरीके से बनाना सीखे हैं, 90 डिग्री कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हमने 90 डिग्री क्रिएट कर लिया है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कैन दिस बी चूजन एज डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? In other words, is every quadrilateral that opposite sides are parallel and equal is a rectangle? No, ऐसा नहीं है। ऐसा हम कैसे मतलब पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो क्या अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो जरूरी है कि वो एक रेक्टेंगल होगा? In other words, is every quadrilateral that has opposite sides parallel and equal, opposite sides parallel और equal है तो क्या वो रेक्टेंगल होगा? इसकी कोई गारंटी है? तो इसको समझने के लिए आप समझो इक्वल साइड्स, एक आपके पास ऐसा नहीं, एक आपके पास कोई रेक्टेंगल है, आप समझ लो एक आपके पास कोई फोटो फ्रेम है ना, कोई एक आपके पास फोटो फ्रेम है। तो वो तो फोटो फ्रेम आपको दिख रहा है कि वो रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल है और 90 डिग्री भी है ना, 90 डिग्री भी है। अगर इस फोटो फ्रेम को आप ऐसे टिल्ट कर दो, है ना, सपोज करो ये पुराना हो गया है, आपके दादाजी की फोटो फ्रेम है और ये पुरानी हो गई, आप इसको ऐसा टिल्ट कर दिए तो अभी भी इसके अपोजिट साइड जो हैं ये टिल्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से बन गया ना, पुराना हो गया, वीक हो गया है, तो ये टिल्ट होने के बाद कुछ फोटो फ्रेम ये इस तरीके से हो गया। अभी भी इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, साइड्स तो चेंज नहीं हुए, इसका लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगा टिल्ट करने से, साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। लेकिन ये रेक्टेंगल तो नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री से ये चेंज हो गया है, एंगल 90 डिग्री नहीं रहा है ना, ये 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा हो गया है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और 90 डिग्री से ज़्यादा हो गए हैं और ये 90 डिग्री से कम हो गए हैं। तो दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल बट दिस इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल्स एंड इक्वल। दो इसका नेम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऐसे कोऑर्डिनेटर को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, है ना। Every rectangle is a parallelogram. Every rectangle is a parallelogram because opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel to each other. But every parallelogram is not rectangle because rectangle की एक property क्या होती है कि all angles should be 90 degree. But parallelogram में all angle equal नहीं होते और 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। ओके, तो होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल।